तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 65% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आपको मैं पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को 65% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम आपको उस प्रकार से बताते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल यहाँ पर क्या दे दिया है, सवाल दिया हुआ है 3 गुणे 8 भागे 8 गुणे 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले नंबर देखिए, अगर हम 8 का 3 में गुणा कर लें कितना होगा, 8 तरीके 24 भागे 8 का 3 में गुणा किया कितना होगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम 24 से 24 में भाग दे रहे हैं, हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार, और ये आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। लेकिन जो इसका ये आंसर आया है ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर एक आ ही नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहां पर चलिए मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर कर बताता हूं। आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। देखिए यहां पर हमारा पहले नंबर सवाल क्या है उसको हम उतार लेते हैं। हमारे यहाँ पर सवाल दे दिया है, यानी क्वेश्चन जो है वो है 3 गुणे 8, ठीक है, भागे 8 गुणे 3, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको बोर्डमास का रूल मालूम है तो आप इस सवाल को पूरे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं मालूम है तो पहले बोर्डमास का रूल आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर बोर्डमास का रूल क्या होता है, यहां पर समझिए, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास ये हमारा है। देखिए बी का मान क्या होता है, बी का मान हमारा यानी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। एक तो रेखा ब्रैकेट होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, ठीक, उसके बाद एक मंझला ब्रैकेट और एक सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ब्रैकेट होता है। उसके बाद देखिए ओ का मान क्या होता है, तो ओ यानी हमारा ऑफ होता है, इसको हम इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको हम का के नाम से बोलते हैं, ठीक है, यानी का के नाम से इसको जानते हैं हिंदी में ओ को, ठीक है। और इसे जो है हम गुणा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी गुणा के रूप में इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए डी का मान क्या होता है, तो डी यानी हमारा डिवाइड हो जाता है, डी यानी डिवाइड, इसको हम भाग बोलते हैं, ठीक है। उसका देखिए एम यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको हम गुणा बोलते हैं। और उसके बाद हो गया यहाँ पर ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला हमारा जो है ये एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको हम घटाना बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बोर्डमास का रूल होता है और इस रूल के अनुसार अगर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा सवाल पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहां पर हमारा पहले नंबर किसको सॉल्व करना है, बी यानी ब्रैकेट को। तो इसमें ब्रैकेट तो हमारा सवाल में दिया हुआ नहीं है। उसके बाद क्या है, ओ यानी ऑफ, तो यहां पर इस सवाल में ऑफ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, डी यानी डिवाइड यानी भाग, ठीक है। तो इसमें हमारा भाग है कौन सा संख्या, ये वाला संख्या हमारा भाग है। तो पहले हम यहां पर भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले सवाल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल यहां पर क्या है, 3 गुणे 8 भागे 8 गुणे 3, ठीक है। तो यहां पर हमें पहले भाग को सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 8 का 8 में पहले नंबर तो भाग देना है। तो अगर हम 8 से 8 में भाग दे रहे हैं, भाग कितने बार हमारा जाएगा, एक बार, और गुणे 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहां पर फिर से हम देखते हैं इसके आगे।
अब क्या करना है, हमें अब सिर्फ गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर भाग तो हमारा सॉल्व हुआ, अब सिर्फ बच गया हमारा गुणा। ठीक है, चलिए यहाँ पर गुणा को सॉल्व कर लेते हैं। गुणा कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही होगा, और उसके बाद 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ गया हमारा 9। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा 9 होगा। जितने लोग कह रहे हैं तो इसका आंसर जो है 1 आएगा, वो सब गलत बता रहे हैं। उसका आंसर जो है हमारा 9 आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल अभी हमारा सॉल्व हुआ। चलिए एक और सवाल ले लीजिए जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर हमारा दूसरा सवाल दे दिया है। दूसरा सवाल हमारा है क्या, 20/2 का, उसके बाद फिर यहां पर ब्रैकेट में 6-4 ब्रैकेट बंद और +3, इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहां पर समझिए। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर तो इस सवाल को हमारा इसमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट पहला है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए सवाल पहले हम नंबर सॉल्व यानी उतार लेते हैं। 20/2 का ब्रैकेट में 6-4 ब्रैकेट बंद और +3। ठीक है, तो यानी पहला नंबर तो हमारा बी सॉल्व होगा। अगर बोडमास के रूल के अनुसार चल रहे हैं तो बी यानी ब्रैकेट होता है, तो ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, 20/2 का ब्रैकेट में क्या है, 6-4, अगर 6 में से 4 घटा रहे हैं 2 बच रहा है, ब्रैकेट बंद +3। ठीक है, चलिए ब्रैकेट को समाप्त कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, तो बी के बाद क्या है, ओ यानी ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, का। तो यहां पर हम पहले का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 20/2 का मान क्या लगता है हमारा, गुणा लगता है। का मान जो है गुणा लगता है। ठीक है, तो यहां पर गुणा लगेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा और +3। ठीक है, अब यहां पर क्या सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ही क्या करेंगे, 90% लोग गलत कर देंगे। गलत क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए हमने आपसे कहा क्या है, पहला बी यानी ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ओ यानी ऑफ, और उसके बाद डी यानी डिवाइड, डी यानी डिवाइड यानी भाग। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ सॉल्व हुआ। अब क्या है, डिवाइड यानी भाग। तो यहां पर 90% लोग क्या करेंगे, पहले भाग सॉल्व कर देंगे। तो अगर यहां पर आप पहले भाग सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, यहां पर पहले समझ लीजिए। क्योंकि भाग से पहले हमारा ये का मान है या क्या है, गुणा है। तो गुणा जो है ये हमारा का मान है। अगर यहीं पर सिंपल गुणा रहता, अगर सिर्फ हमारा m यानी मल्टीप्लिकेशन का गुणा हमारा सिर्फ सिंपल वाला रहता है, तो पहले हम भाग यानी इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तब ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो का मान है ये हमारा गुणा दिया हुआ है, तो इस गुणा को पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20/2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और +3। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब इसमें भाग दीजिए। अब 20 में हमें 4 से भाग देना है, भाग दे लेते हैं। तो कितना होगा, 4×5 = 20, 4×4 = 16 और 4×5 = 20, पूरा पूरा कट गया। यानी यहां पर निकल कर आ गया कितना, 4 + 3। अब इसको जोड़ना है सिर्फ, चलिए जोड़ लेते हैं। यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 और +3 यानी इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 3 8। ये हो गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। उससे पहले आप थोड़ा एक होमवर्क यानी HW ले लीजिए, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सवाल के यहाँ पर देखिए HW, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है 9×2/2×9। इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।